हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर सीटेट, जिसका एग्ज़ाम जनवरी 2024 में आयोजित होने वाला है। और हम कैसे सीटेट को क्वालिफाई करें, ना सिर्फ क्वालिफाई करें बल्कि कोई इसमें हाई स्कोर करें, हम कैसे, तो इसके लिए आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास लेकर आए हैं। निगेटिव टैग वर्ड्स और पॉजिटिव टैग वर्ड्स की क्लास लेकर आए हैं। और निश्चित रूप से आज की क्लास जो है आपको हाई स्कोर करने में बहुत ही ज़्यादा मददगार साबित होगी। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास और देखते हैं कि क्या है नेगेटिव टैग वर्ड्स और पॉजिटिव टैग वर्ड्स। तो सबसे पहले हम निगेटिव टैग वर्ड्स की चर्चा कर लेते हैं कि ये निगेटिव टैग वर्ड्स हैं क्या। तो ये निगेटिव टैग वर्ड्स हैं, देखिए कि मतलब ये जो टैग वर्ड्स हैं, ये जो वर्ड्स ये सब दिखाई दे रहे हैं आपको, अगर ये दिख जाएं परीक्षा में आपको किसी भी क्वेश्चंस में, तो आप समझ जाइए कि कैसे है निगेटिव। क्वेश्चन क्या है? निगेटिव है। तो अगर आपका क्वेश्चन निगेटिव है तो आपका आंसर भी क्या होगा? निगेटिव होगा। ठीक है, आपको यह बात एकदम गांठ बांध करके याद रख लेनी है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पहला टैग वर्ड हमारा क्या है कि व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि क्या होता है? तो व्याख्यान विधि जो होता है भाई क्या होता है? यह टीचर सेंटर्ड है। कैसा है? टीचर सेंटर्ड, यानी कि शिक्षक सेंटर्ड है। शिक्षक पे क्या है? केंद्रित। इसको लिख देती हूँ मैं, क्या है? तो यह शिक्षक केंद्रित है। कैसा है? शिक्षक केंद्रित है। कैसा? शिक्षक केंद्रित। अब जो व्याख्यान विधि क्या है? तो जब शिक्षक केंद्रित है, टीचर सेंटर्ड है, तो यह बच्चे से क्या है कि बच्चा नहीं, बच्चा इसमें निष्क्रिय रूप से शिक्षक व्याख्यान देता जाएगा और बच्चा निष्क्रिय रूप से उसकी व्याख्यान को सुनता रहेगा। बच्चे की कोई रुचि नहीं होती है इस विधि में, व्याख्यान विधि में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं जहाँ पे दूसरा टैग है हमारा कि जिस भी प्रश्न में आपको केवल, मात्र, ही दिख जाए, वे भी क्या होते हैं? ये सब निगेटिव टैग वर्ड है। मतलब क्या है कि जैसे सिर्फ केवल दिख जाए, मात्र दिख जाए, ही दिख जाए, तो आप समझिए वो प्रश्न क्या है? निगेटिव है। मतलब आपका आंसर भी कैसा होना चाहिए? तो निगेटिव ही आएगा। कठोर सजा, कि बच्चों को कठोर सजा, बच्चे अगर भाषा नहीं सीख पा रहे हैं तो उनको क्या करो? कठोर सजा दो। या फिर बच्चे का संज्ञानात्मक या कॉग्निटिव डेवलपमेंट अच्छा नहीं हो रहा है तो बच्चों को कठोर सजा दो। या फिर बच्चे ने कोई गलती करी तो उसको कठोर सजा दो। यानी कि कठोर, बच्चों को कभी भी कठोर सजा या सजा की बात नहीं की गई। तो जब भी कठोर सजा अगर ये वर्ड दिखाई दे तो आपको, यानी कि क्वेश्चन आपका कैसा है? निगेटिव। ऑप्शन आपको कैसा ढूंढना है? तो पॉजिटिव, निगेटिव ही ढूंढना है, क्योंकि कठोर सजा क्या है? निगेटिव टैग वर्ड है। योगात्मक आकलन, आकलन जिसे हम क्या कहते हैं? योगात्मक, इसे सुमेटिव, अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सुमेटिव आकलन कहते हैं इसे। तो इसमें क्या होता है? वर्ष के अंत में, कहाँ पे? योगात्मक आकलन में क्या होता है कि वर्ष के अंत में, वर्ष के अंत में जो है क्या है? ग्रेड या फिर अंक दे दिया जाता है। ग्रेड या अंक दिया जाता है। कहाँ पे? वर्ष के अंत में। योगात्मक या सुमेटिव मूल्यांकन में क्या होता है? तो वर्ष के अंत में बच्चों को ग्रेड या फिर अंक दे दिया जाता है। तो अगर साल में एक बार परीक्षा आयोजित होती है तो बच्चे का जो है कैसे पता चलेगा कि बच्चा जो है पढ़ने में कब कितना तेज़ है, उसको कब कैसे, अगर बच्चा मान लीजिए कमज़ोर है पढ़ने में, तो अगर बीच बीच में जो है टेस्ट होते रहेंगे, बीच बीच में एग्जाम्स होते रहेंगे, तो इससे ये पता चलेगा कि बच्चे चलो इस क्षेत्र में, इस विषय में, इस सब्जेक्ट में कमज़ोर है, बच्चे का भी इस सब्जेक्ट में कमज़ोर, मतलब अच्छे नंबर नहीं ला पा रहा है, तो नेक्स्ट में बच्चा वहाँ पर मेहनत करेगा और अच्छा प्रदर्शन करने का कोशिश करेगा कि चलो इस बार हम अच्छा कर लेंगे। लेकिन जब सुमेटिव आकलन होगा, वर्ष के अंत में दिया जाएगा, तो यानी कि वो वर्ष तो गया और बच्चा वहाँ पे क्या हो गया? तो अपना विकास अच्छे से ना कर सका। तो ये योगात्मक आकलन आ जाए तो ये भी क्या है? निगेटिव टैग है। सिर्फ अंक लाने के लिए पढ़ना। अब अगर जहाँ पे जिस प्रश्न में आपको सिर्फ अंक लाने के लिए पढ़ना, कि जैसे प्रश्न आ जाए कि सीता सिर्फ और सिर्फ अच्छे अंक लाने के लिए ही क्या करती है? तो भाषा पढ़ रही है या फिर भाषा की पुस्तक पढ़ रही है, तो क्या सिर्फ अच्छे अंक लाने के लिए पढ़ रही? नहीं, बल्कि वह अपना सर्वांगीण विकास करना चाहती है, अपने भाषिक जो है उसका कम्युनिकेटिव स्किल है उसको बढ़ाना चाहती है, भाषा पे अपनी पहुंच बढ़ाना चाहती है। लेकिन ये यहाँ पे क्या है कि सिर्फ अंक लाने के लिए कह रहा है, तो यह क्या है? निगेटिव टैग वर्ड है। वैयक्तिक भिन्नता में समानता। वैयक्तिक भिन्नता में क्या है? समानता की बात कर रहा है, जबकि क्या है? वैयक्तिक भिन्नता होनी चाहिए प्रत्येक व्यक्ति में, समानता नहीं होनी चाहिए। यह भी क्या है? एक टैग वर्ड है, निगेटिव। ठीक है, वेतन और अभ्यास क्या है? तो ये भी निगेटिव टैग वर्ड है। याद रखिए की वर्ड एकदम, मतलब की पॉइंट इसको समझ लीजिए कि क्या है। तो अगर क्वेश्चन निगेटिव तो आंसर भी आपका कैसा होना चाहिए? निगेटिव ही आना चाहिए। मानवीकृत
प्रणाली, मानवीकृत प्रणाली कैसी है, तो यह भी निगेटिव टैग वर्ड के अंतर्गत आता है। रटंत प्रणाली, बच्चे को रटना बिल्कुल नहीं है, रटना रटाया नहीं जाना चाहिए, बच्चे को समझाने पर जोर देना है, ना कि रटाना है। कोई भी चीज़ आप रटा दें तो बच्चा रट तो लेगा, लेकिन उसके सब कॉन्शियस माइंड में चीज़ें नहीं जाएंगी, तो बच्चा उन चीज़ों को अच्छे से आत्मसात नहीं कर पाएगा। यानी कि जिस प्रश्न में रटंत प्रणाली या रटने पर जोर दिया जा रहा है वो प्रश्न कैसा है, तो निगेटिव टैग के अंतर्गत आता है। दो विद्यार्थियों की तुलना, यानी कि दो विद्यार्थी उनमें तुलना, तो बिल्कुल ये निगेटिव टैग वर्ड है। क्यों? क्योंकि अगर दो बच्चे हैं, इन दोनों में आप तुलना करोगे, एक तेज़ है और एक पढ़ने में थोड़ा कमज़ोर है, तो यह ये कमज़ोर बच्चा जो है इस तेज़ वाले बच्चे से अपने आप को क्या हीन समझेगा, कमज़ोर समझेगा, तो इसके अंदर कहीं ना कहीं इस दूसरे वाले बच्चे के अंदर हीन भावना का विकास होगा। क्या होगा? हीन भावना का विकास होगा, और इसके जो विकास है इसका वो अवरुद्ध हो जाएगा। अकेला, अकेला भी क्या है? निगेटिव टैग वर्ड है। किसी चीज़ को टालना, लिंग भेद, ज्यों का तो, ये सभी क्या है? निगेटिव टैग वर्ड है। ये जिस प्रश्न में आपको दिख जाए आंख बंद करके आपको निगेटिव आंसर ढूंढना है, ठीक है। अब क्या है? ज्यों का तो। पूर्वाग्रह, जहाँ पे बायसनेस की बात करें, पूर्वाग्रह की बात करें कि कोई भी टीचर हो तो क्या है, पूर्वाग्रह से ग्रसित हो अपने, और वहाँ पे जेंडर इक्वलिटी की बात ना करे, जेंडर में विभेद करने लगे अपने पूर्वाग्रह के आधार पे, तो ये पूर्वाग्रह भी क्या होते हैं? निगेटिव टैग वर्ड होते हैं। पिछड़ा हो गया, सीमाएं, बाधाएं, ये सभी क्या है? तो निगेटिव टैग वर्ड से, जैसे आपको मैंने हिंदी की क्लास दे रखी है उसमें ये सारे टैग आपको मिले हैं, सीमाएं हो गई, बाधाएं हो गई, रटना, ये सभी, लिंग भेद, ये सभी आपको अब तक मैंने क्लास दी है, सारे टैग आपको मिल चुके हैं उन क्लासेस में। जिसने अभी तक उस क्लासेस को नहीं देखा है, उन क्लासेस को वो जाकर के देख सकते हैं। बाल विकास है, पर्यावरण है, हिंदी की क्लासेस हमने दिया हुआ है, तो आप उनको देख सकते हैं। ये सारे टैग आपको वहाँ पर मिल भी जाएंगे। अब है नकल करना, नकल करना भी क्या है? तो नकल करना भी एक निगेटिव टैग है। क्या है? निगेटिव टैग वर्ड है। अभिसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन का मतलब होता है, देखिए दो चिंतन, एक अपसारी एक अभिसारी है। अपसारी में बच्चा बाहर की तरफ सोचता है, लेकिन अभिसारी में क्या होता है? बच्चा अंदर की तरफ सोचता है, आंतरिक, अपने अंदर ही अंदर क्या होता है? तो सोचता रहता है ये बच्चा, अभिसारी चिंतन का बच्चा। शारीरिक दंड, बच्चे को कभी भी शारीरिक ना तो कठोर दंड देना है, ना ही शारीरिक दंड देना है, ये दोनों क्या है? निगेटिव टैग वर्ड है। निगमनात्मक, क्या है? निगमनात्मक प्रणाली, निगमनात्मक प्रणाली क्या होती है? तो यह निगमनात्मक प्रणाली भी क्या है? निगेटिव टैग वर्ड्स के अंतर्गत आता है। हतोत्साहित करना, बिल्कुल याद रखिए, प्रोत्साहित, हतोत्साहित, प्रोत्साहित करना पॉजिटिव टैग वर्ड है, लेकिन हतोत्साहित करना कैसा टैग वर्ड है? यह एक निगेटिव टैग वर्ड है, हतोत्साहित करना। अब देखते हैं वाद विवाद, ये भी कैसा है? तो वाद विवाद हो गया, व्याख्यान हो गया, ऊपर सबसे पहले व्याख्यान, ये दोनों क्या है? तो निगेटिव टैग वर्ड्स के अंतर्गत आते हैं। अनुशासन, प्रभुत्व रखना, भेदभाव और परिभाषा, ये सभी क्या है? तो ये सब क्या है? निगेटिव टैग वर्ड्स के अंतर्गत आने वाले हमारे शब्द हैं। अब देखते हैं विस्तृत विवरण, व्यापक परीक्षण। विस्तृत विवरण, व्यापक परीक्षण की बात करें अगर, तो ये भी क्या है कि निगेटिव टैग वर्ड है। किसी चीज़ के बारे में विस्तृत विवरण दिया हो, व्यापक परीक्षण की बात करें, तो यह निगेटिव टैग के अंतर्गत आता है। एक बार आप अपनी नज़रों से इसको गुजार लीजिए, आपको सारी चीज़ें एकदम अच्छे से याद हो जाएंगी। क्लास के बाद आप लोग एक बार प्रैक्टिस सेट उठा करके प्रश्नों को सॉल्व जरूर करिए और इस चीज़ को अप्लाई करने की कोशिश करिए। देखिए आपके स्कोर किस तरह से आगे बढ़ते हैं, आप प्रैक्टिस सेट में ही अपने स्कोर को कितना इम्प्रूव कर लेते हैं। नेक्स्ट है दोष। बच्चों का दोष नहीं निकालना है, क्योंकि बच्चों पे क्या होगा? निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, बच्चों की जो उनका डेवलपमेंट है वो रुक जाएगा। और ये तथ्य क्या है? ये सभी निगेटिव टैग के अंतर्गत आते हैं। अब देखते हैं कुछ हम पॉजिटिव टैग को भी देख लेते हैं। अब पॉजिटिव टैग में क्या आता है? तो आंतरिक प्रेरणा, इंटरनल मोटिवेशन। क्या है? आंतरिक प्रेरणा, जिसे हम इंटरनल मोटिवेशन कहते हैं। तो बच्चों को जो आंतरिक रूप से प्रेरणा दिया जाए आगे बढ़ने के लिए, उनको चीज़ों को पढ़ने के लिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, जो उनका गोल है, जो उनका गोल है, इस गोल को प्राप्त करने के लिए उनको इंटरनल मोटिवेशन दिया जाए। जब कोई भी बच्चा अपने गोल को कब अचीव करेगा, कब प्राप्त करेगा? जब वो इंटरनली मोटिवेट होगा। क्योंकि बाहरी तौर पे आप कितना भी मोटिवेट कर लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता जब तक बच्चा इंटरनली मोटिवेट नहीं होगा। तो इंटरनल मोटिवेशन क्या है? पॉजिटिव टैग के अंतर्गत आता है। करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना भी क्या है? ये पॉजिटिव टैग वर्ड के अंतर्गत आता है। और करके सीखना मुझे भी लगता है कि क्या है, करके सीखना जो है इट्स वेरी बेटर। ऐसे आप सीखते रह जाएंगे नहीं, लेकिन जब खुद करके सीखेंगे, एक बार गलत करेंगे, दो बार गलत करेंगे, तीन बार, चौथी बार आप ऑटोमेटिक चीज़ों को सही करने लगेंगे। तो ये करके सीखना भी क्या है? पॉजिटिव टैग है। बाल केंद्रित शिक्षा। अब देखिए वो निगेटिव टैग में व्याख्यान विधि था, जो कि कैसा
वो टीचर सेंटर्ड था, बट यहाँ पे क्या है, चाइल्ड सेंटर्ड है। कैसा है, चाइल्ड सेंटर्ड है यह। तो चाइल्ड सेंटर्ड होगा तो ये क्या है, पॉजिटिव टैग है, क्योंकि यहाँ बच्चों की चीज़ों को ध्यान में रख करके शिक्षक आगे बढ़ेगा। अंतर क्रिया, इंट्रैक्शन की बात कर रहा है, इंट्रैक्शन की बात कर रहा है, ये भी क्या है, अंतःक्रिया या इंट्रैक्शन, ये क्या है, पॉजिटिव टैग के अंतर्गत आता है। डाइवर्सिटी, ये तो गांठ बांध के याद रख लीजिए, ये क्या है, इसको गांठ बांध के याद रखिए कि विविधता, बहुभाषिता, ये सभी क्या है, ये सभी पॉजिटिव टैग वर्ड है। क्लास में विविधता, डाइवर्सिटी रहेगी तो बच्चों का डेवलपमेंट भी क्या होगा, बहुत ही अच्छे से होगा, पॉजिटिव टैग वर्ड। समावेशी शिक्षा, आपको समावेशी पे शिक्षा पे अभी क्लासेस नहीं दी गई हैं, आगे दी जाएंगी। तो समावेशी शिक्षा क्या है, यह भी एक पॉजिटिव टैग वर्ड है, क्योंकि यहाँ पे समावेशी शिक्षा में विभिन्न जो है क्या होते हैं, विभिन्न लैंग्वेज, विभिन्न तरह के बच्चे होते हैं। जैसे उसमें इसमें जो है विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं, नॉर्मल एवरेज वाले भी बच्चे होते हैं, एवरेज से कम वाले भी बच्चे होते हैं। तो उन सबको लेकर के साथ चलना समावेशी शिक्षा होती है। इसलिए समावेशी शिक्षा क्या है, पॉजिटिव टैग वर्ड के अंतर्गत आता है। सतत व्यापक मूल्यांकन, हमने ऊपर क्या पढ़ा था, हमने योगात्मक मूल्यांकन, ऊपर क्या पढ़ा था हमने निगेटिव टैग में, तो योगात्मक, हमने निगेटिव में पढ़ा था योगात्मक मूल्यांकन। हमने योगात्मक मूल्यांकन ये किस में पढ़ा था, यह निगेटिव टैग वर्ड में था, क्योंकि वर्ष के अंत में बच्चों को ग्रेड या फिर अंक दे दिया जाता है, ठीक है। लेकिन सतत व्यापक मूल्यांकन में क्या होता है, समय समय पर परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं और देखा जाता है कि बच्चे जो है किस क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं और किस क्षेत्र में बच्चे कमज़ोर हैं। तो उन आगे बच्चा जो है समझ जाता है कि हम अगर मैथ में कमज़ोर हैं तो मैथ में आगे वर्क करता है, इंग्लिश में है तो इंग्लिश में, भाषा में है तो भाषा में, जिस क्षेत्र में बच्चा कमज़ोर पड़ता है तो ये सतत व्यापक मूल्यांकन के तहत बच्चा जो है अपने आप को सुधार करता जाता है और लास्ट में वो अच्छा बेहतर प्रदर्शन करता है। अब देखते हैं कि और पॉजिटिव टैग में क्या है, अधिगम के लिए आकलन, यानी कि अधिगम, आकलन किसके लिए, अधिगम के लिए। अधिगम मतलब क्या होता है, सीखना, क्या होता है, सीखना होता है। तो सीखने के लिए क्या है, सीखने के लिए आकलन, ये सभी क्या है, तो ये भी क्या है, पॉजिटिव टैग के अंतर्गत आता है। पूर्व ज्ञान, अब क्या आता है, पूर्व ज्ञान, यहाँ पे मैं पी पॉजिटिव, यानी कि पॉजिटिव टैग वर्ड है ये। बात करते हैं पूर्व ज्ञान। ये पूर्व ज्ञान क्या है, यह भी पॉजिटिव टैग वर्ड है। किसी चीज़ के बारे में अगर बच्चे को समझ लीजिए कि बच्चे क्या हैं, तो आपकी क्लास में कोई बच्चा आया पढ़ने, भाषा की क्लास है और उसमें बच्चे की जो पूर्व ज्ञान क्या होगा, बच्चा अपना पूर्व ज्ञान लेकर के ही अपनी कक्षा में आता है। क्यों, क्योंकि जो उसके पहले क्लास में आने से पहले जो अपने परिवेश से, अपने दैनिक जीवन से इसने जो कुछ सीखा है वही उसका पूर्व ज्ञान है और उस पूर्व ज्ञान के आधार पर बच्चा आगे बढ़ने की कोशिश करता है। लेकिन एक शब्द आया था पूर्वाग्रह, ये क्या है, यह निगेटिव टैग वर्ड में हमने इसको पूर्वाग्रह को देखा था, इस चीज़ को भी याद रखना है, ये पूर्व ज्ञान और ये पूर्वाग्रह है। आगे देखते हैं प्रयास करना, तो प्रयास करना भी क्या है, यह पॉजिटिव टैग वर्ड है। रचनावाद, क्रिएटिव, यानी कि बच्चों में क्रिएटिव रचना होना, रचनात्मक होना, रचनावादी से भी पॉजिटिव टैग वर्ड है। सृजनात्मक, तो सृजनात्मक क्या है, यह भी क्या है, ये पॉजिटिव टैग वर्ड के अंतर्गत आता है। सृजनात्मक विधि, खोज विधि हो गया, ये सब ह्यूरिस्ट खोज विधि, ठीक है। खोज विधि क्या है, तो बच्चा जो है क्या करता है, कोई प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को खोजता है, तो खोज विधि क्या है, ये भी पॉजिटिव है। लचीलापन, फ्लैक्सिबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। अगर शिक्षक पर लचीलापन होना चाहिए, क्लासरूम में क्या हो, लचीलापन होना चाहिए, ये भी क्या है, तो लचीलापन भी पॉजिटिव टैग वर्ड है। सक्रिय, बच्चा अगर सक्रिय होकर के सीखेगा तो क्या है, वो चीज़ों को अच्छे से सीख सकता है, तो सक्रिय भी क्या है, पॉजिटिव है। सर्वज्ञ, विकास, डेवलपमेंट भी क्या है, तो ये भी एक पॉजिटिव टैग वर्ड्स के अंतर्गत आते हैं। अब देख लेते हैं हम गतिशीलता को देखते हैं। गतिशीलता ये भी क्या है, तो गतिशीलता भी पॉजिटिव टैग के अंतर्गत आता है। पाठ्य पुस्तक से परे, देखिए पाठ्य पुस्तक पर आधारित रहेगा तो वो क्या हो, निगेटिव, लेकिन इससे परे कह रहा है, मतलब क्या है कि सिर्फ और सिर्फ पाठ्य पुस्तक वाली चीज़ें नहीं पढ़ाई जाएंगी, और भी चीज़ें बच्चों को पढ़ाई जाएंगी जो उसके विकास में क्या हो, उसके बच्चे के विकास में सहायक हो सके, ठीक है। तो यह भी, यानी कि पाठ्य पुस्तक से परे जिस भी प्रश्न में आपको ये शब्द मिले तो आप समझिए कि क्या है, प्रश्न क्या है, पॉजिटिव है। हमें उत्तर भी, आंसर भी कैसा ढूंढना है, तो पॉजिटिव ही आंसर ढूंढना है, ठीक है। ब्रेन स्टॉर्मिंग की बात करें तो ये भी पॉजिटिव टैग वर्ड के अंतर्गत आता है। सहयोगी है, रचनात्मक है। अभी देखिए अपसारी चिंतन की बात करें तो अपसारी चिंतन हमने ऊपर पढ़ा था क्या, तो हमने ऊपर पढ़ा था अभिसारी चिंतन, क्या पढ़ा था, अभिसारी चिंतन हमने ऊपर पढ़ा था।
चिंतन, अभिसारी चिंतन पढ़ा था, जो कि कैसा होता है, आत्म केंद्रित होता है, वो अंदर की तरफ सोचता है बच्चा। बच्चा इसमें अंदर के अंदर तरफ सोचता है। लेकिन अपसारी चिंतन में क्या होता है, तो बच्चा बाहर की तरफ बच्चा सोचता है। अपसारी चिंतन वाले बच्चे क्या होते हैं, मतलब ज़्यादा ही इनको हम क्रिएटिव मान सकते हैं, क्योंकि यह हर तरफ सोचते हैं। लेकिन अभी सारी वाला बच्चा सेल्फ सेंटर्ड होता है, अंदर ही अंदर सोचता रहता है। अपनी समस्याओं के प्रति भी ये बच्चे क्या होते हैं, कठोर होते हैं। लेकिन अपसारी चिंतन वाले बच्चे अपनी समस्याओं के प्रति कठोर नहीं होते हैं। ठीक है, तो अपसारी चिंतन क्या है, पॉजिटिव टैग वर्ड्स है। लेकिन अभी सारी चिंतन क्या है, यह निगेटिव टैग वर्ड के अंतर्गत आता है। खोज हो गया, चर्चा, निदान, ठीक है, अन्वेषण। ये अन्वेषण का मतलब ही क्या होता है, खोज होता है। चर्चा करना और निदान करना किसी समस्या का, यह भी क्या है, किसी समस्या का समाधान करना, ये सब पॉजिटिव टैग वर्ड है। संलग्न करना, ये सभी क्या है, तो ये पॉजिटिव टैग वर्ड्स के अंतर्गत आते हैं। और देख लेते हैं कुछ पॉजिटिव टैग वर्ड है, जैसे कि अनुभव क्या है, पॉजिटिव है। प्रोत्साहित करना क्या है, पॉजिटिव टैग वर्ड है। लेकिन हतोत्साहित क्या था वहां पे, हतोत्साहित क्या था, हतोत्साहित करना। हतोत्साहित ये कैसा, तो निगेटिव टैग वर्ड था हतोत्साहित। लेकिन प्रोत्साहित करना क्या है, यह पॉजिटिव टैग वर्ड है। फीडबैक, प्रतिपुष्टि की बात कर रहा है। तो अगर आप शिक्षक हैं और क्लास में पढ़ाते जा रहे हैं, कोई भी प्रकरण पढ़ा रहे हैं, जैसे आप एयर पढ़ा रहे हैं, वाटर पढ़ा रहे हैं, या फिर भाषा का है तो आप कोई कविता पढ़ा रहे हैं, और बीच बीच में बच्चों से आप फीडबैक लेते जा रहे हैं, तो बच्चे फीडबैक देंगे तो आपको पता चलेगा कि बच्चा उस चीज़ को, उस टॉपिक को समझ पा रहा है कि नहीं समझ पा रहा है। तो फीडबैक भी क्या है, पॉजिटिव टैग वर्ड है। स्वस्थ वातावरण क्या है, पॉजिटिव। प्रेरणा हो गया, बहुभाषी यानी कि बहुभाषी कक्षा, मल्टीलिंग्विस्टिक क्लास है, तो ये भी क्या है, पॉजिटिव टैग वर्ड के अंतर्गत आएगा। पोषण है, प्राकृतिक वातावरण है, नोट्स बनाना, अवलोकन करना क्या है, तो यह सभी पॉजिटिव टैग वर्ड्स के अंतर्गत आते हैं। वास्तविक या दैनिक जीवन से जोड़ना, किसी भी चीज़ को बच्चे के दैनिक जीवन से आप रिलेट कर देते, ये पॉजिटिव टैग वर्ड है। दृश्य श्रव्य सामग्री क्या है, पॉजिटिव टैग वर्ड है। लोकतांत्रिक प्रजातांत्रिक वातावरण पॉजिटिव टैग वर्ड है। संसाधन हो गए, रिसोर्सेज। विविध संदर्भ में भाषा का प्रयोग पॉजिटिव टैग वर्ड। और विभिन्न गतिविधियाँ, ये सब क्या हैं, तो सभी के सभी पॉजिटिव टैग वर्ड से। अब देख लेते हैं कुछ प्रश्न है 2-4, वो भी देख लेते हैं इसी क्रम में। देखिए, कह रहे शिक्षार्थियों का आकलन करते समय पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका को निम्नलिखित में से क्या नहीं करना। प्रश्न हमारा क्या है, निगेटिव। आंसर हम निगेटिव ढूंढते हैं, देखिए इस ट्रिक को फॉलो करके। तो कह रहा बच्चों के पूर्व आकलन के साथ तुलना करना, क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, बच्चों के जो पूर्व आकलन है उनके साथ तुलना करना। शिक्षार्थियों की सीखने की क्षमताओं को ध्यान में रखकर सूचना दर्ज करना। बच्चों के कार्य के केवल कुछ पक्षों पर ध्यान केंद्रित करना। और बच्चों के कार्य से संबंधित गुणात्मक उल्लेख करना। अब हमने कहा था केवल क्या था, केवल क्या है, निगेटिव टैग वर्ड है। प्रश्न निगेटिव है तो केवल क्या है, निगेटिव टैग वर्ड है। बस अब आपको आंसर मिल गया, चुटकियों में आंसर आ जा रहा है। अब देखते हैं आगे। आगे है कि प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन पढ़ने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य संबंध नहीं है, नहीं यानी कि निगेटिव। अब आंसर हमारा निगेटिव। देखते हैं, भौतिक और सामाजिक परिवेश के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना हमारा क्या है, पॉजिटिव टैग वर्ड है। और क्या है कि विज्ञान के आधारभूत प्रश्न और सिद्धांतों को रखकर याद कर लेना। पर्यावरण को खोजने का अवसर प्रदान करना। खोज क्या था, पॉजिटिव टैग वर्ड था। अवलोकन क्या है, पॉजिटिव टैग वर्ड है। बस कुछ देखना ही नहीं है आपको आगे। अवलोकन, मापन, भविष्य कथन और वर्गीकरण जैसे कौशलों का विकास करना। कुछ नहीं, आपको आपका आंसर मिल चुका है कि क्या है, विज्ञान के आधारभूत। याद रखना क्या था, निगेटिव टैग वर्ड के अंतर्गत था। याद रखना, रटना, ये सभी क्या था, निगेटिव टैग वर्ड के अंतर्गत था। आगे देखते हैं। आगे है कि क्या है, एनसी यानी कि पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के संदर्भ में एनसीएफ राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 निम्नलिखित में से किसे प्रस्तावित नहीं करती है। तो किसे प्रस्तावित नहीं करती है, विषय अनुसार उपागम, बच्चों के अनुभवों और संदर्भों से जोड़ना, हस्तपरक क्रियाकलाप या तकनीकी शब्दावली से परिचित कराना। अब बताइए, कह रहे हैं एनसीएफ 2005 किससे जो है प्रस्तावित नहीं करती है, किसके लिए, पर्यावरण अध्ययन के लिए। तो क्या है, तकनीकी शब्दावली से बच्चों को अगर परिचित करा दें आप, तो यही जो है नहीं होगा कि विषय के अनुसार उपागम होने चाहिए, बच्चों के अनुभव से जोड़ना है, हस्तपरक क्रियाकलाप भी करवाने हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब शिक्षार्थियों में वैयक्तिक भिन्नता को संबोधित करने के लिए किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करवा सकता है। वैयक्तिक भिन्नता को संबोधित करने के लिए, वैयक्तिक भिन्नता क्या है, पॉजिटिव टैग के अंतर्गत आए। अब देखते हैं बाल केंद्रित।
कह रहे हैं कि शिक्षार्थियों में वैयक्तिक भिन्नता को संबोधित करने के लिए किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करवा सकता है। बाल केंद्रित पाठ्यचर्या का पालन करना, शिक्षार्थियों को सीखने के अनेक अवसर उपलब्ध कराना, सीखने के लिए अवसर उपलब्ध कराना पॉजिटिव हो गया। शिक्षार्थियों में वैयक्तिक भिन्नताओं यानी कि वैयक्तिक भिन्नताओं को समाप्त करने के लिए हर संभव प्रयास करना, और धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों को विशेष विद्यालय में बिल्कुल नहीं, अब विशेष विद्यालय में भी नहीं भेजेंगे, जो धीमी गति से सीख रहे हैं उनको सामान्य बच्चों के साथ लेकर के चलेंगे। कह रहा है कि कौन सा सहयोग करेगा, तो यह कौन सा सहयोग करेगा, तो बच्चों को सीखने के क्या करना, अनेक अवसर उपलब्ध करवाना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि कह रहा है एक शिक्षक लोकतांत्रिक कक्षा के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं बैठने की अनुमति देता है। कुछ विद्यार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं या सामूहिक पठन करते हैं, कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं और एक अभिभावक को यह पसंद नहीं आता। इस स्थिति से निपटने का निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सबसे बेहतर हो सकता है। पॉजिटिव प्रश्न पूछा है तो पॉजिटिव आंसर भी होगा। अभिभावकों को प्रधानाचार्य से शिकायत करना चाहिए, शिकायत करना निगेटिव टैग वर्ड हो गया। अभिभावकों को प्रधानाचार्य से अनुरोध करना चाहिए कि बच्चों का उसका अनुभाग बदल देगा तो बच्चा उससे पढ़ने लगेगा, बिल्कुल नहीं। अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। चर्चा, खोज, ये सभी क्या है, तो ये सब समस्या, चर्चा, ये सभी पॉजिटिव टैग थे। तो हमारा आंसर आपको क्या है, मिल चुका है। आगे डी भी देख लेते हैं कि अभिभावकों को उस विद्यालय से अपने बच्चों को निकाल लेना। आपको आंसर मिल चुका है। तो बस इतना ही हमारे आज के प्रश्न थे। आई होप आपको ये क्लास बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा, और पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करते रहिए। आपको एनसीएफ 2005, आरटीई 2009, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 और समावेशी शिक्षा, सब पर आपको लेक्चर्स मिलते जाएंगे। आप बस चैनल को फॉलो करिए और अपनी तैयारी को धार देते रहिए, और जो मैं ट्रिक बताती हूँ उसको फॉलो करते जाइए। डेफिनेटली आप एक हाई स्कोर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।